नमस्ते, एज यू नो माय नेम इज़ डॉक्टर वैशाली। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट डिस्कस करूंगी विच इज़ नी। हमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स नी और बैक की आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। नी इसलिए क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, वो लोग कुछ मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं और फिर जब एकदम से सडनली कुछ बहुत ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, कोई स्टेयर क्लाइंब अप एंड स्टेयर डाउन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि नी में कोई ना कोई इशू आ रहा है। कभी कभी हमें, आज मैं स्पेसिफिकली एक मिनिस्कस इंजरी के बारे में आपसे बात करूंगी कि हाउ टू डिटेक्ट कि हमें नी में कोई इंजरी है। अगर आपके जैसे स्पेसिफिकली आज आई टेल यू कि मिनिस्कस क्या होता है। हम, ये हमारा नी जॉइंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो यहाँ पर आप कुशन देख रहे हैं, दिस इज मिनिस्कस। ये मीडियल मिनिस्कस है, ये लैटरल मिनिस्कस है। अगर इन दोनों, ये जो कुशन है हमारे बॉडी के जितने भी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर मैनेज करते हैं। अगर इसमें कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे नी पे जो भी फोर्स पड़ता है उसको वो ये मैनेज नहीं कर पाते, कुशनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते, इससे हमारा घुटना जल्दी घिसने लगता है। यूजुअली मिनिस्कस इंजरी एथलीट्स में या फिर ट्रॉमेटिक केसेस में बहुत कॉमन है। तो अब जब भी इसके ऊपर, नी के ऊपर कोई सडन लॉकिंग होती है, जस्ट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, एंड फुटबॉल में हम सडनली लॉक अनलॉक कर देते हैं तो हमारे मिनिस्कस में इंजरी हो जाती है। ट्रॉमेटिक केसेस में अगर सडनली वी हैड एन एक्सीडेंट और वो नी ऐसे मुड़ गया है और वहीं पे लॉक हो गया है, देन वी गेट टू नो कि कहीं ना कहीं मिनिस्कस इंजरी है। या हमें इंस्टेबिलिटी फील होने लगती है तो कहीं ना कहीं लिगामेंटस इंजरी उसके साथ मिनिस्कस इंजरी है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा नी पर्टिकुलरली या तो घुटना मोड़ते हुए या सीधे होते हुए वो वहां पर लॉक हो गया है तो कहीं ना कहीं उसमें मिनिस्कस इंजरी है। सो बेसिकली जब भी कभी ऐसा है कि कोई मिनिस्कस इंजरी जैसा लग रहा है आपको, या आपको डायग्नोज दे कि मिनिस्कस इंजरी है, या अगर आपको लग रहा है कि मेरा नी बार बार लॉक अनलॉक हो रहा है, या मेरे नी में एक दिन सडनली सीवियर पेन हो जाता है, फिर एक दिन नी मेरा बेटर हो जाता है, या अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और एकदम से मेरा नी अटक गया, हमें कॉमनली सुनने को मिलता है एक अटक गया मेरा घुटना और फिर क्लिक का साउंड आया, उससे हमें पता चल जाता है ये मिनिस्कस इंजरी। अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है, यू कैन गो एंड सी अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर दैट। इसको हम डायग्नोज करने के लिए एक एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई से पता चल जाएगा कि नी में कोई मिनिस्कस इंजरी तो नहीं है। सेकेंडली, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मिनिस्कस में 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इंजरी के। अगर ग्रेड 1 है तो यू कैन गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ग्रेड 3 में अगर आपको लग रहा है बहुत इंस्टेबिलिटी है, बार बार क्लिकिंग अनलॉकिंग एंड सीवियर पेन है, स्वेलिंग आ रही है नी में, तो आप इसके लिए सर्जिकली सर्जन को दिखा सकते हैं। अगर आपको इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी से ऑलमोस्ट 70 to 80% मेनिस्कस टीयर्स बेटर हो जाते हैं। इसमें हमारा मेजर रोल होता है बैलेंस का, नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का एंड प्लायोमेट्रिक्स। इसमें हम जितना हमारी नी स्टेबिलिटी पे काम करते हैं उतना हमारा नी बेटर हो जाता है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है, यू कैन कम एंड सी मी इनटू द क्लिनिक। हम मेनिस्कस इंजरी के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं एंड दे हैव गुड रिजल्ट्स। थैंक यू।